नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड डेली न्यूज। आइए जानते हैं झारखंड की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर है कि सीएम हेमंत सोरेन का महाप्लान, गांवों में कोई नहीं रहेगा बेघर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा है कि गांवों में कोई भी परिवार आवास विहीन न हो। जिनके पास आवास नहीं है या जिनके मिट्टी के आवास जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, उनकी पहचान कर शीघ्र योजनाओं का लाभ पहुंचाएं ताकि उन्हें आवास मिल सके। मुख्यमंत्री ने बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के क्रम में ये निर्देश दिए। कहा कि अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर आवास योजना के कार्यान्वयन में अधिकारी तेजी लाएं। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह भी उपस्थित थीं। 10 रुपए बढ़ गए सरसों तेल के दाम। पेट्रोल की कीमतों ने बिगाड़ा रांची में रसोई का बजट। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब सीधे आम लोगों की रसोई तक पहुंचने लगा है। परिवहन खर्च बढ़ने के कारण रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों और किराना सामान की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर गृहिणियों और मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक बजट पर पड़ रहा है। बाजार में किचन में उपयोग होने वाले खाद्य तेल, दाल, चावल, मसाले और अन्य जरूरी सामानों के दाम बढ़ गए हैं। पासपोर्ट 10 दिन में आ जाएगा, घर फीस भी कम लगेगी। पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक तेज और आसान हो गई है। यदि आवेदक अपने दस्तावेज सीधे डिजिलॉकर के माध्यम से पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर अपलोड करते हैं तो सामान्य प्रक्रिया की तुलना में उनका पासपोर्ट करीब 8 से 10 दिन पहले बनकर घर पहुंच सकता है। इससे तत्काल श्रेणी में अतिरिक्त शुल्क देकर आवेदन करने की जरूरत भी कम हो सकती है। पासपोर्ट विभाग के अधिकारियों के अनुसार सामान्य आवेदन में स्कैन कॉपी अपलोड करने पर पासपोर्ट बनने में औसतन 21 से 25 दिन लगते हैं। झारखंड में स्वास्थ्य घोटाला, एक सप्ताह में 251 बेकार एम्बुलेंस दिखाए बाबूलाल। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा स्वास्थ्य विभाग में घोटाले एवं अनियमितता के लगाए आरोप का पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बाबूलाल ने जिन 251 एम्बुलेंस के बेकार पड़े होने की बात कही है, वे उन एम्बुलेंस को एक सप्ताह में दिखाएं, नहीं तो उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराएंगे। स्वास्थ्य विभाग की छवि खराब करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को RCH नामकोम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर बिना तथ्यों के जनता को गुमराह करने और राज्य सरकार की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। झारखंड की सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत, सभी थानों में लगेंगे CCTV कैमरे। राज्य के सभी थानों में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में पुलिस मुख्यालय ने बड़ा कदम उठाया है। इसी कड़ी में मंगलवार को रांची के जगन्नाथपुर थाना से CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन की टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू की गई। टेस्टिंग के दौरान IG प्रोविजन मयूर पटेल, SSP राकेश रंजन, सिटी SP पारस राणा समेत जैप IT के कई अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने थाना परिसर में लगाए जा रहे कैमरों की गुणवत्ता, कवरेज एरिया, नाइट विजन, रिकॉर्डिंग क्षमता और लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम का बारीकी से निरीक्षण किया। झारखंड में बाल विवाह पर सख्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में हो रहे बाल विवाह पर चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने इस पर हर हाल में रोक लगाने को कहा है। मंगलवार को महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा कि गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा जैसे जिलों में बाल विवाह के ज्यादा मामले आ रहे हैं, वहाँ अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाए। बाल विवाह में सम्मिलित तथा इसे बढ़ावा देने वालों पर की जाने वाली कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानकारी भी आम लोगों को दें ताकि कानून के प्रति उनमें डर हो। गढ़वा में घोड़े पर जनगणना का वीडियो वायरल, बोला पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा। PM मोदी की पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने की अपील के बाद गढ़वा में एक शिक्षक घोड़े पर बैठकर जनगणना कर रहा है। राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय टाटीदिरी के सहायक शिक्षक मुन्ना प्रसाद गुप्ता घोड़े से लोगों के घर घर जाते हैं और जनगणना का काम करते हैं। मुन्ना प्रसाद ने बताया
बताया कि युद्ध की वजह से देश क्राइसिस से गुजर रहा है, इसीलिए मैं 16 मई 2026 से घोड़े का इस्तेमाल कर रहा हूँ। SBI की 65 ATM 10 दिन से बंद, बड़ी परेशानी। स्टेट बैंक की हटिया ब्रांच से जुड़े वेंडर मैनेज्ड ATM नेटवर्क में पिछले 10 दिनों से चल रहे तकनीकी बदलाव के कारण आम लोगों को नकद निकासी में लगातार असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बैंकिंग सूत्रों के अनुसार हटिया ब्रांच का कैश चेस्ट, जो ATM में नकदी आपूर्ति का प्रमुख केंद्र होता है, हाल ही में सरेंडर कर दिया गया है। शिक्षकों के सभी खाली पद भरें। 6 महीने बाद कोई भी स्कूल सिंगल टीचर के भरोसे नहीं चलना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक की। शिक्षक नियुक्ति और ड्रॉप आउट रोकने पर जोर दिया। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सभी खाली पद भरना सरकार की प्राथमिकता है। पिछले कुछ महीने में हजारों शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, यह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। नवनियुक्त शिक्षकों के वेरिफिकेशन का काम इस महीने के अंत तक पूरा करें। उन्हें समय पर वेतन दें। 6 महीने बाद राज्य का कोई भी स्कूल सिंगल टीचर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हर पंचायत तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचना चाहिए। गढ़वा, पलामू और चतरा में जारी रहेगा हीट वेव। राज्य में आज दोपहर बाद से मौसम के मिजाज में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। NGT की रोक में 14 दिन शेष। झारखंड में फिलहाल सस्ता बालू मिलने की उम्मीद नहीं है। आनन फानन में 17 घाटों की लीज डीड फाइनल की गई ताकि 10 जून को NGT की रोक लगने से पहले करीब 2 करोड़ CFT बालू का स्टॉक किया जा सके, लेकिन इन घाटों की फाइल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास अटकी हुई है। बोर्ड की सुस्ती के कारण अभी तक कंसेंट टू ऑपरेट CTO जारी नहीं किया गया है। जब तक CTO जारी नहीं होता तब तक बालू घाटों से खनन नहीं हो सकता। ऐसे में सरकार की पूरी तैयारी धरी रह गई। राज्यसभा चुनाव में आदिवासी उम्मीदवार उतारेगी भाजपा। झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा आदिवासी कार्ड खेलने की तैयारी में है। पार्टी अपने किसी प्रमुख आदिवासी नेता को टिकट देने के पक्ष में दिख रही है। वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा में झारखंड से भाजपा का कोई आदिवासी सांसद नहीं है। ऐसे में पार्टी इस बार किसी आदिवासी चेहरे को उच्च सदन भेजने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रांची की पूर्व मेयर आशा लकड़ा और IRS अधिकारी निशा उरांव के नाम पर गंभीरता से चर्चा हो रही है। इनके अलावा ST मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव और पूर्व IPS अधिकारी अरुण उरांव का नाम भी सामने आया है। समीर उरांव पहले भी राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। नवगठित छात्र संघ पूरी तरह गैर राजनीतिक रहेगा। झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब केवल अंगीभूत कॉलेजों ही नहीं बल्कि सभी एफिलिएटेड कॉलेजों में भी छात्र संघ चुनाव अनिवार्य होंगे। नई नियमावली के तहत छात्र संघ का पूरा ढांचा ही बदला जा रहा है। नई व्यवस्था में हर विश्वविद्यालय में एक विश्वविद्यालय छात्र संघ और हर कॉलेज में अलग छात्र संघ का गठन किया जाएगा। दुबई में कोमा से लौटे राकेश महतो की घर वापसी। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के अंबाड़ी गांव निवासी 26 वर्षीय राकेश महतो की घर वापसी हो गई है। वह दुबई में हुए एक गंभीर हादसे के बाद करीब 45 दिनों तक कोमा में थे। राकेश बीते 23 फरवरी को अबू धाबी में काम के दौरान छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे में उन्हें सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई थीं, जिसके कारण वे लंबे समय तक बेहोशी की हालत में रहे। लगातार इलाज और चिकित्सकीय निगरानी के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ और अंततः बुधवार सुबह वे अपने गांव पहुंचे। छतरा पुलिस ने 23 लाख की अफीम की जब्त। छतरा पुलिस ने नशा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 23 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। पुलिस ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी की गई। पहली कार्रवाई लावालोंग थाना क्षेत्र के जोरदाग गांव में हुई, जहां से लगभग 18 लाख रुपए के नशीले पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस को गुप्त सूचना मिली
निकली थी कि गांव में कुछ तस्कर अपने घरों में अफीम और डोडा का भंडारण कर उसे खपाने की तैयारी में हैं। इसके बाद सिमरिया एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दी गई। पंचायतों को सशक्त कर अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाएं लाभ। विकास कार्यों में पंचायतें पहली कड़ी हैं। ऐसे में ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाकर अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाई जाए। ये बातें सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कही। उन्होंने अधिकारियों को आवास योजना का लाभ पहुंचाने, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और गांवों के विकास को फोकस करके काम करने का निर्देश दिया। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी मौजूद रहीं। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के 553 मामलों का होगा निपटारा। झारखंड से जुड़े सुप्रीम कोर्ट में वर्षों से लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह विशेष लोक अदालत 21, 22 और 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी। इसका उद्देश्य आपसी सहमति के आधार पर पुराने मामलों का समाधान कर न्यायिक प्रक्रिया को तेज करना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी झालसा ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। सीमावर्ती जिलों में बनेगा 360 डिग्री सुरक्षा ग्रिड। बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक अवैध निर्माण ध्वस्त करने के अमित शाह ने दिए निर्देश। गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीमा से सटे 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को बीकानेर में उच्च स्तरीय बैठक में शाह ने भारत पाकिस्तान सीमा से सटे जिलों से जुड़े सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और 5 जिलों बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर व फ्लौदी के डीएम और एसपी के साथ साथ केंद्र के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक के पहले अमित शाह ने सीमा पर स्थित चौकी का दौरा कर जमीनी स्थिति का आंकलन किया था। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।